आदरणीय पुनीता मैम, आज की मुख्य अतिथि आकांक्षा मैम, प्रबीरा सर और यहाँ पर उपस्थित शिक्षक, कर्मचारी साथी और प्यारे छात्रों, आज आपको मुख्यतः ओरिएंटेशन के लिए बुलाया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मैम ने मैक्सिमम बता दी हैं। जैसे कि आकांक्षा मैम ने बताया शिक्षा क्यों जरूरी है, तो मेरा भी ये मानना है शिक्षा जरूरी पुरुषों के लिए उतनी है जितनी महिलाओं के लिए उतनी है जितनी पुरुषों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई लड़का अगर शिक्षित होता है तो एक घर शिक्षित होता है, और कोई लड़की अगर शिक्षित होती है तो वो 2 घर शिक्षित होते हैं। ऐसा समझते हैं आप? एक घर आपका शिक्षित होगा, एक घर जिसे आप जाएंगे वहां भी शिक्षा आप ही की थ्रू। तो ये माना जाता है कि एक लड़की पढ़ती है तो 2 घर शिक्षित होते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और आप भाग्यशाली हैं कि आपका नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एडमिशन हुआ है। कल रात तक मेरे पास कॉल आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट के जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया किसी भी कारण से, चाहे उनकी परसेंटेज नहीं थी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, या जो भी कुछ रीजन रहे हों। तो कुछ भी हम करते हैं, कहीं एडमिशन लेते हैं, कहीं नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर हमें सही इंफॉर्मेशन होगी तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं आती। ऐसा देखा जाता है परेशानी उन्हीं को आती है जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती या मिसगाइड होते हैं वो। तो इंफॉर्मेशन आपके पास सही होनी चाहिए। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि एनसी वेब में एडमिशन लेने से पहले कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ा था, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन कितने स्टूडेंट ने पढ़ा था? हाथ ऊपर करें। बहुत कम है, हाथ नीचे कर लीजिए। यही कारण रहा कि एक मिसकॉन्सेप्ट या एक कंफ्यूजन सी रही कि कैसे एडमिशन होगा और कैसे हमारी क्लासेस होंगी या किस तरह से चीजें होती हैं। अगर आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ा होता तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती। एक सपोज ओबीसी सर्टिफिकेट, बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन इसलिए नहीं हो पाया, उनके पास ओबीसी का करंट सर्टिफिकेट नहीं था, नॉन क्रीमी लेयर जो होता है एनसीएल बनता है, वो सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए उनका एडमिशन नहीं हो पाया। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो रजिस्टर ही नहीं कर पाए। मेरे पे लास्ट तक कॉल आए कि कुछ हो सकता है, किसी तरह एडमिशन हो सकता है, तो उनको पता ही नहीं था कि एनसी वेब के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना था, यहाँ पर CUET नहीं था। तो अगर इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो ही आप अच्छे से सब चीजें कर पाओगे। अगर नौकरी के लिए आवेदन करोगे, उसकी प्रक्रिया पढ़ोगे, तभी तो नौकरी मिलेगी। तो इसी तरह अगर सही से आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे, एडमिशन तभी होगा। तो इसी तरह आपको कॉलेज में अलर्ट रहना है। अब आप स्कूल से कॉलेज में आ चुके हैं तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपने माइंड में, हमें क्या करना है, कब एग्जाम देने हैं, कब यहाँ पे एडमिशन हो गया तो कब एग्जाम फॉर्म भरना है, कब आई कार्ड लेना है, कब क्लासेस होंगी, कौन सी क्लास होगी, सब्जेक्ट्स क्या है हमारे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इन सब का मतलब अपने माइंड में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे एनसी वेब, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। तो हमारे एनसी वेब का स्ट्रक्चर इस तरह वर्क करता है कि आपको पता होना चाहिए कि एनसी वेब में हेड कौन होता है। एनसी वेब के 26 यूजी सेंटर चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेजेस में सैटरडे संडे में कक्षाएं होती है। उनकी जो हेड होती है वो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर एनसी वेब ड्यू। वर्तमान में हमारी जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर गीता भट्ट हैं, जो नॉर्थ कैंपस में नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड का ऑफिस है, वो वहां पर बैठती हैं। उसके बाद सभी सेंटर्स जितने भी हैं कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 26 सेंटर्स हैं, उसके जो मेन हेड होते हैं वो प्रिंसिपल ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि प्रभारी होती है उनको शिक्षक प्रभारी, टीचर इंचार्ज कहा जाता है। लेकिन जो मेन कस्टोडियन है, मेन जो इसको सब संभालते हैं, उसके प्रिंसिपल ही होते हैं, जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन वो आपके प्रिंसिपल नहीं है, वो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो आपके जो हेड है यहाँ पे इस सेंटर की, वो टीचर इंचार्ज होती है। टीचर इंचार्ज जो यहाँ की हेड होते हैं, अगर आपको कुछ भी एप्लीकेशन देनी है, कुछ आपको लिख के देना है, तो टू द टीचर इंचार्ज आपको ऊपर लिखना होगा। सेवा में शिक्षक प्रभारी। तो बच्चे गलती करते हैं कि एप्लीकेशन में भी वो प्रिंसिपल लिख देते हैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज, क्योंकि आप रेगुलर कॉलेज के छात्र नहीं है, आप एनसी वेब के छात्र हैं। तो कुछ भी आप लिखेंगे, मेल करेंगे, तो टू द टीचर इंचार्ज एनसी वेब महाराजा अग्रसेन कॉलेज। क्लियर है? तो टीचर इंचार्ज हमारे हेड होते हैं। उसके बाद
नॉन टीचिंग स्टाफ होता है और टीचिंग स्टाफ होता है। टीचिंग स्टाफ आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपॉइंट करते हैं गेस्ट टीचर होते हैं, वो रेगुलर कहीं अदर कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं और संडे सैटरडे आपके लिए स्पेशली वो यहाँ पर आते हैं पढ़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसे आपके स्कूल टीचर की तरह नहीं है कि आपको वो कोर्स कंप्लीट कराने के लिए आए हैं, वो एज ए मेंटर हैं आपके। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कुछ भी डाउट्स हैं, क्योंकि समय कम होता है, संडे सैटरडे में आप आते हैं, तो आप जो रेगुलर पढ़ते हैं घर पे, तो आप डाउट्स नोट करके आके संडे यहाँ पर उनसे क्लियर करेंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं, प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी सर और मैम टीआईसी मैम। ये दो आपको ऊपर स्लाइड पे दिख रहे हैं आपके, ये एड्रेस है एनसी वेब ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कुछ कुछ काम होंगे आपके, अभी तो आपका एडमिशन हुआ है, आगे इन फ्यूचर में जैसे माइग्रेशन और मार्कशीट से रिलेटेड और स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको एनसी वेब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी काम पड़ेगा। तो ऊपर एड्रेस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एनसी वेब ऑफिस का, जो नॉर्थ कैंपस में दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास है, और हमारा ऑफिस जो कि फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 121 अपने मेन बिल्डिंग जो है अपनी इस कॉलेज की उसमें। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फीस। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो रहता है इस फीस वाले प्रॉब्लम में रहता है, इसमें प्रॉब्लम रहती है। अभी आपने एडमिशन लिया है, आपकी एनुअल फीस आपने पे करी है सभी ने। जो आपकी एनुअल फीस है इस साल बढ़ के 7,130 रुपए हो गई, जो पहले कम थी। आपकी 3 तरह की मेन फीस होती है। एक तो फीस आपने एनुअल फीस जो ड्यू को पे कर दी है, वो आपने ऑनलाइन एडमिशन के टाइम पे कर दी है। अब कॉलेज में एक एसोसिएशन फीस होती है, एसोसिएशन बनी, जो 350 रुपए आप अभी पे करेंगे, वो पूरे साल की फीस होती है। कॉलेज जो भी आपके प्रोग्राम करवाता है, जो भी आपके यहाँ पे आप सुविधाएं यहाँ पर आप जो लेंगे, उसके लिए आपको सिर्फ मात्र 350 रुपए देना है साल के, पूरे साल के। तो आप ये क्लियर रखें, कोई आई कार्ड की फीस नहीं है ये आपकी जितने भी यहाँ पर आपके इवेंट्स होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे, आपके लिए जो भी प्रोग्राम्स होंगे, सब उसकी फीस 350 रुपए कॉलेज लेता है बस। और नेक्स्ट फीस है एग्जामिनेशन फीस, वो भी आप ड्यू को पे करेंगे, वो पे करेंगे जब आपके एग्जाम होंगे। जितने एग्जाम होंगे, जितने आप क्वेश्चन पेपर अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, वो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको लास्ट में फीस पे करनी होगी। तो जो ये क्लियर है कि 2 फीस आपकी ड्यू पे कर लेता है, एनुअल फीस और एग्जामिनेशन फीस, और कॉलेज सिर्फ एसोसिएशन फीस लेता है जो 350 है। ठीक है, हाँ। तो एग्जामिनेशन फीस सेमेस्टर में 2 बार जाती है, क्योंकि सेमेस्टर 2 पेपर होंगे आपके, साल में 2 बार पेपर होंगे 2 सेमेस्टर में, तो वो अलग अलग होगी। उसके अलावा कुछ फैसिलिटीज हैं जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले कॉलेज का आई कार्ड, आपको कॉलेज का आई कार्ड मिलेगा, उसी से आपकी एंट्री होगी, वो आइडेंटिटी है, उसको संभाल के रखना है। दूसरा लाइब्रेरी, हमारी छोटी रूम नंबर 121 जो है ऑफिस है, उसी में लाइब्रेरी है, वहां से आप बुक इशू करा सकते हैं, और 1 हफ्ते के लिए आपको बुक इशू होगी, उसके बाद आपको रिटर्न करनी होगी, चाहे उसके फोटो स्टेट कराएं या उसको स्कैन करके रखें। एग्जामिनेशन टाइम पे आपको बुक सबमिट करनी होगी वापस। तीसरा स्कॉलरशिप, आप दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर जो भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है स्कॉलरशिप पोर्टल पे, आप भी उसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। बाकी जो कुछ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए स्टूडेंट एड फंड होता है नॉन कॉलेजिएट का, उसकी सूचना भी आपको समय समय पर दी जाएगी। उसके अलावा एनसीसी की मैम ने बता दिया, एक हमारा एकमात्र ऐसा सेंटर है जहाँ पे एनसीसी की फैसिलिटी एनसी वेब के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा कैंटीन है हमारे कॉलेज में जो ग्राउंड फ्लोर पर है। स्पोर्ट्स की कई सारी एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स जो होता है इसके अंदर बहुत सारी हमारी खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें आप आवेदन कर सकते हो अपना आई कार्ड के थ्रू, तो ये एनसी वेब को भी ये फैसिलिटी मिलती है। उसके अलावा हमारे एक स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट होता है साल में, स्पर्धा, जिसके अंदर मेहंदी, रंगोली और इस तरह के बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, डांस, सिंगिंग, इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। और इसी तरह से स्पोर्ट्स में 100 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, इस तरह की इवेंट्स होते हैं जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी समय समय पर, वो हमारे आयोजित किए जाते हैं एनसी वेब। उसके अलावा हमारा एनुअल डे होता है जिसके अंदर इन सभी प्रतियोगिताओं में जीते हुए छात्रों को और जो मेधावी छात्र होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट, उनको पुरस्कृत किए जाता है। वो एनुअल डे होता है साल में, उस पर किया जाता है। इसके अलावा हमारे विभिन्न तरह के हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको समय समय पर सहभागिता करने का अवसर मिलेगा।
इसके अलावा आपको ये बता दूं एक हमारा एकमात्र ऐसा सेंटर है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कॉलेज का वेबसाइट पेज है हमारा, कॉलेज का वेबसाइट पेज है, उसके ऊपर वेबसाइट के पेज पे हमारी एक ऑल इन वन लिंक अवेलेबल है। उसके अंदर आपकी लिस्ट से लेकर रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, आपके फॉर्म्स, कोई भी इंफॉर्मेशन, जो भी नोटिस हैं वो सब अवेलेबल रहेंगे। वो गूगल ड्राइव का लिंक है, विशाल सर ऑपरेट करते हैं, वो हमारे कॉलेज के वेबसाइट पेज पे लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो लिंक दिया भी गया है, आपके ग्रुप्स में भी आ जाएगा, तो वहां पर मिल जाएगा। दूसरा इंफॉर्मेशन देने का माध्यम है फेसबुक पेज। हमारा फेसबुक पेज है एनसी वेब मैक, आप सर्च करेंगे एनसी वेब महाराजा अग्रसेन कॉलेज सेंटर फेसबुक पे जाके, तो हमारा पहला पेज हमारा ही है जो खुलेगा। 26 यूजी सेंटर में 1-2 ही सेंटर ऐसे हैं जिनके फेसबुक पेज है, और हमारे पेज पे मैक्सिमम चीजें अवेलेबल आपको मिल जाएंगी कॉलेज से रिलेटेड। उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल, जो विशाल सर हेल्पलाइन नंबर है हमारा एक, उसके थ्रू एक व्हाट्सएप चैनल भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेबसाइट पे ना जाके फेसबुक बहुत सारे बच्चे यूज नहीं करते हैं, तो व्हाट्सएप को मैक्सिमम यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल पर इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो जो भी नोटिस हैं व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम आपको शेयर करेंगे। इंस्टाग्राम पेज आजकल बहुत पॉपुलर है, छात्रों के बीच में इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहते हो आप, रील्स बनाते हो। उसके साथ साथ इसलिए हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम के माध्यम से भी दे दी जाए। उसके अलावा हमारा ईमेल है help@ncwebmac। अभी तक एडमिशन लिया आपने तो जो मेल आईडी थी ncwebmac@mac.du.ac.in थी, वो एडमिशन के लिए थी, लेकिन अब यहाँ के छात्र हो गए हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, तो आपको कोई भी परेशानी है, कुछ आपको मेल करनी है, तो ये help@ncwebmac@gmail.com ये कॉलेज की हेल्पलाइन मेल आईडी है, इस पर आप मेल करेंगे। हेल्पलाइन नंबर सिर्फ हमारा ही सेंटर ऐसा है जिस पे हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है। आप किसी कॉलेज में कॉल करते रहे, कॉल पिक नहीं करता है, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा एकमात्र सेंटर ऐसा है जहां पर हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है। आप उस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपकी परेशानी जो भी कोई क्वारी होगी उसका रिप्लाई जरूर आएगा। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, सब 11 लोगों की हमारी टीम है, जो कि समय समय पर आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। आपको अब ये काम तो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ये काम करना है, आपको धैर्य रखना है। अब एडमिशन आपने देखा पहले क्या होता था, ऑफलाइन एडमिशन होता था, सब चीजें प्रक्रिया आपके सामने हो रही होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन एडमिशन, आप घर बैठे अपना आवेदन तो कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं है इसके पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट आपने पोर्टल पर अपलोड किए हैं सबको वेरीफाई करना, चेक करना, अगर कुछ उसमें गलतियां आपसे मंगवाना, तो इसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म होता है, पूरा एक टीम वर्क होता है जो आपको नहीं पता। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं हमारा इतना डिले क्यों हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है वो काम कैसे होगा। तो एडमिशन की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, आपके ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, पोर्टल खोलना, आपका कैलकुलेशन करना, अगर आपने SC सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट नहीं आपका मंगवाना, आधार कार्ड गलत अपलोड कर दिया वो मंगवाना, तो एक पूरा टीम वर्क होता है, इसके पीछे हमारी पूरी टीम लगी होती है। इस वजह से एडमिशन हमारा टाइमली हो पाया, क्योंकि हमारा टीम वर्क था। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी चाहिए। और इसके अलावा अब ये तो हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक मैंने बताया अलर्ट रहना है, इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आपको अपना सॉलिड रखना है। वो कैसे करना है, अब मैं अपना एग्जांपल दूंगा। मैंने अभी तक अपने जितने भी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, अभी तक मैंने जो फीस स्लिप्स थी मेरी, जो मेरे एडमिट कार्ड थे, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट थे जो मेरे कॉलेज से या स्कूल से रिलेटेड थे, सबको लैमिनेट करा के या मैंने अपने 5 फोल्डर में बना के रखे हैं। तो मैक्सिमम जो हम स्टूडेंट के अंदर देखते हैं, एक्सपीरियंस मेरा ये है कि उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होता, फीस पे करी कोई स्लिप ही नहीं है, स्क्रीनशॉट लिया था फोन फॉर्मेट कर गया, सर हमारे पास तो है नहीं, वो बस आ जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको एक थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रहना है कि हमने कोई फीस कहीं पे करी है तो उसका हम कुछ ना कुछ प्रूफ रखें, मेल पे डाल के रख लो, अगर फोन फॉर्मेट हो जाता मेल तो रहेगी, प्रिंट निकाल के एक फाइल फोल्डर में लगा लो। आप जो भी यहाँ फीस पे, एनुअल फीस पे करिए आपने, उसको रखो संभाल के, आगे आप एग्जाम फीस पे करोगे, एसोसिएशन फीस पे करोगे, ये जो भी फीस पे करोगे, ये जो भी फॉर्म फिल करोगे, उसका एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंट प्रूफ अपने पास संभाल के जरूर रखें, जो कि जरूर आपको काम आएगा जब आप डिग्री लोगे। जब लास्ट में डिग्री होती है तो आपको नो ड्यूज क्लियर मांगा जाता है, आपने 3 साल फीस पे करी होनी चाहिए, आपको कोई ड्यूज नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई लाइब्रेरी की बुक नहीं होनी चाहिए। तो एक जो सतर्क और अच्छा विद्यार्थी उसकी यही पहचान है
कि वो अलर्ट है और उसके अपनी सारी चीजें क्लियर है और उसके पास अपनी सारी चीजें हैं। तो ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस तरह बनेंगे, अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखेंगे, सारी फीस संभाल कर रखेंगे। थैंक यू।